नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। इस समय मैं मौजूद हूं टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर, जहां अब से कुछ देर बाद एक यूरोपियन और अफ्रीकन डेलीगेशन जो है वो जम्मू पहुंचने वाला है। कल इस डेलीगेशन ने, जिसमें 24 मेंबर हैं, ये डेलीगेशन जो है कल श्रीनगर में दौरा किया है और उसके बाद आज जम्मू पहुँच रहा है। जम्मू पहुँचने के बाद वो सबसे पहले हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने के बाद जो है वहाँ गवर्नर से मुलाकात होगी और उसके बाद वो रमाडा होटल में आएंगे, जहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होनी है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ पर ही जो है अभी फ़िलहाल जो डेलीगेशन है अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुँचने वाला है। और इस 24 मेंबर का जो डेलीगेशन है, इस डेलीगेशन के अंदर 20 यूरोपियन डेलीगेशन है, 20 मेंबर जो यूरोपियन डेलीगेशन है और 4 मेंबर जो हैं वो अफ्रीकन कंट्री के डेलीगेशन जो है इसमें शामिल हैं। और कल जिस तरह से यहाँ पर कल शाम को जो है एयरपोर्ट के इलाके में ही जिस तरह से एक ड्रेडेड आतंकी जो है उसको धर दबोचा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक, जिसका नाम शेर अली नाम बताया जा रहा है। और इसीलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि लगातार सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। यूरोपियन डेलीगेशन और अफ्रीकन डेलीगेशन के यहाँ पहुँचने से पहले जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो है आतंकी जिस तरह से यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई एक नुकसान पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले से 1-1.5 सप्ताह में अगर हम देखेंगे तो 10 दिनों के अंदर जिस तरह से 3 बड़े आतंकवादी न केवल पकड़े गए हैं, बल्कि आज ये जो चौथा कल शाम को आतंकी पकड़ा गया है, उसके बाद से ही लगातार पुलिस उससे जांच पड़ताल भी कर रही है। इस आतंकी का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो ये धारगुलून पुंछ का रहने वाला है, शेर अली इसका नाम है। और ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हैं उनकी घुसपैठ करवाने के लिए फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था। और फैसिलिटेटर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग तंजीमों के जो आतंकी थे उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता था, चाहे उसे बॉर्डर के रास्ते उनको इन्फिल्ट्रेट कराकर घाटी तक पहुंचाना हो या फिर एक्सप्लोरेट कराना हो वहां पर ट्रेनिंग दिलाने के लिए। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो ये आर्म्स एंड अम्युनिशन की स्मगलिंग के साथ साथ नार्को टेररिज्म में भी इन्वॉल्व था और पिछले कई जो हमले हुए हैं उनमें इसका हाथ माना जा रहा है। इसी की मदद से जो है आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जम्मू के अंदर पहुँचते थे और काफ़ी पिछले समय से जो है वो यहाँ पर अपनी वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरह से पुंछ के बालाकोट के इलाके में अभी हाल ही में जो 2 आतंकवादियों को इसने इन्फिल्ट्रेट कराया था और वहाँ से वो लोग घाटी में गए थे, जिसके बाद एक एनकाउंटर के अंदर उन दोनों आतंकियों का जो है वो खात्मा किया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा। इसीलिए इस समय सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और साथ ही साथ में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो डेलीगेशन यहाँ पहुँच रहा है उनसे रास्ते में कोई उन्हें रोके ना या किसी तरह का उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इसलिए लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेलीगेशन है वो इस समय यहाँ पर पहुँचने वाला है बस कुछ देर पहले ही। इसलिए एक सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, न केवल एयरपोर्ट के इलाके की बल्कि जो पूरा इलाका है जम्मू शहर का, जहाँ जहाँ डेलीगेशन ने जाना है वहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। और लगातार वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि जो डेलीगेशन यूरोपियन और अफ्रीकन डेलीगेशन जो यहाँ पर आया है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन यूरोपियन डेलीगेशन के आने से ठीक पहले इतने बड़े आतंकी का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक कान खड़े कर देने वाली बात है। इसीलिए पूरी रात जो है एयरपोर्ट और उसके आसपास जो टेक्निकल का एरिया पड़ता है, टेक्निकल एयरपोर्ट का एरिया पड़ता है, उसके चारों तरफ जो है सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और लगातार वहाँ पर गश्त और निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया था। इस समय वो आतंकी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कितने आतंकियों को उसने अभी तक यहाँ पर जो है घुसपैठ करवाई है और किस तरह से वो यहाँ पर घुसपैठ पहले भी करवाता रहा है और आगे क्या क्या योजनाएं थी उसकी, कहाँ पर सुरंग बनी हुई है, जिन सुरंग के माध्यम से वो आतंकियों को अपने साथ लेकर ट्रक या गाड़ियों के माध्यम से श्रीनगर पहुँचाता था। और इसके साथ साथ में ड्रोन से जो हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे थे उनकी रिसीविंग भी कहीं ना कहीं इस आतंकी की तरफ से होती थी। इसको उसके बारे में सारी नॉलेज रहा करती थी
क्योंकि ये धारदरून पुंछ का रहने वाला है, इसलिए ट्रोपोग्राफी और जो पूरा लोकेलिटी है, जो एरिया है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है। और पिछले काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। पिछले साल ही 2020 में इस पर एक केस भी दर्ज हुआ था। उसी केस के सिलसिले में अब इसकी धरपकड़ जो है वो की गई है। लेकिन खासतौर में एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और है कि यूरोपियन डेलीगेशन के आने से पहले उसी इलाके से जहां पर एयर डेलीगेशन ने उतरना है, जहां से वो लैंड करेगा, जहां जहाज, उसी इलाके से जो है एक बड़े आतंकी को पकड़ा जाना निश्चित रूप में सुरक्षा कर्मियों के लिए एक राहत की बात जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इसमें होशियार होने की भी ज़रूरत है कि कहीं और भी आतंकी अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनकी धरपकड़ भी ज़रूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय आतंक विरोधी अभियानों में जिस तरह की बेहतरीन काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और लगातार एक के बाद एक जितने बड़े आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनसे निश्चित रूप में आने वाले समय में बड़ा खुलासा हो सकता है और आतंकियों की जो चेन है वो टूट सकती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।